अस्सलाम वालेकुम फॉर ऑल व्यूअर। आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव कैलकुलेशन। तो डेरिवेटिव कैलकुलेशन के अंदर हम सिंपली डेरिवेटिव को फाइंड करते हैं। हम कितने डेरिवेटिव फाइंड करेंगे? फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे डी ओवर डी एक्स, इधर भी डी ओवर डी एक्स नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स 3। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? नेगेटिव बाहर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा और 2 में से एक नेगेटिव, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो हमारे पास क्या बचेगा? नेगेटिव 2x। ये हो गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। इसी तरीके से हम करेंगे दूसरा डेरिवेटिव फाइंड। लेकिन दूसरे डेरिवेटिव के अंदर हम पहली बार डी का स्क्वायर और दूसरी बार डी एक्स का स्क्वायर लिखते हैं। डी ओवर डी एक्स नेगेटिव 2x, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1, और 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1, और एक्स की पावर में से एक निकाल देगा तो 0। तो मीन हमारे पास डेरिवेटिव क्या बच गया? नेगेटिव 2। इसी तरीके से हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं नेगेटिव 2x 0, और जिसकी पावर 0 होती है वो किसके बराबर होता है? 1 के। तो मीन नेगेटिव 2। सिंपल तरीके से मैं आपको इस वजह से करवा रहा हूँ कि ताकि आपको समझ लग जाए। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8। तो हम क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बनेगा? डी ओवर डी एक्स। सबसे पहले हम किसका डेरिवेटिव लेंगे? x का, x, फिर x 8 का। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और अलग-अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन अब हमारी क्लास बड़ी है, हम सिंपली भी लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम पीछे भी निकाल चुके हैं। तो अब जो पावर होगी वो क्या आ जाएगी? शुरू में, और 2 में से 1 नेगेटिव करेंगे तो आंसर क्या आएगा? x ही आएगा। और x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, और 8 का डेरिवेटिव 0। तो आंसर क्या बच गया? 2x प्लस 1। इसी तरीके से हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो पहले d का स्क्वायर फिर x का स्क्वायर। सेकंड डेरिवेटिव को हम ऐसे डिनोट करते हैं। आप सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y2 डैश और y डैश भी लिख सकते हैं। ये भी डबल डिफरेंशिएट को डिफाइन करता है। तो 2x d ओवर डी एक्स, 2x का डेरिवेटिव, डी ओवर डी एक्स 1 का डेरिवेटिव। 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? हमारे पास x की पावर 0 हो जाएगी और 2 बच जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो आंसर क्या बच गया? 2। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 3 आप खुद कर लेना, अगर ना हुआ तो मुझे कमेंट में बता देना। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सेम है। हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 आपने खुद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी हमने क्या करना है? पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वो आपने लिख लेना है। मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, लेकिन आपने खुद से लिख लेना है। dx 4/3 हम शुरू में लिख लेंगे। डी ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव, क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, और डी ओवर डी एक्स एक्स का डेरिवेटिव। पावर स्टार्ट में आ जाएगी, और पावर में से एक नेगेटिव करेंगे, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 बच जाएगा। x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। 3 से कट आउट हो गया, हमारे पास क्या बच गया? 4x स्क्वायर नेगेटिव 1। डी वाई ओवर डी एक्स किसके बराबर था? जब y डैश किसके बराबर था? 4x नेगेटिव 1। y2 डैश किसके बराबर होगा? डी स्क्वायर एक्स डी एक्स का स्क्वायर। जब हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा? 2x नेगेटिव 1। नेगेटिव 1 का भी डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 0। पावर स्टार्ट में आ गई तो क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा, और x में से 2 में से 1 निकालेंगे तो x 0, 8x। इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा? 8x। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 इसके सेम है।
क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास W इज इक्वल टू 3z का स्क्वायर नेगेटिव 1/z। तो इसे भी हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z। यहाँ पे x नहीं आएगा क्योंकि हम फंक्शन कौन से हिसाब से डेरिवेटिव कर रहे हैं, z के हिसाब से। तो यहाँ पे z आएगा, x नहीं लिखना वरना गलत हो जाएगा। d/w, यहाँ पे y भी नहीं है बल्कि क्या है w, dy। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3z का डेरिवेटिव लेंगे किसके रिस्पेक्ट w के, -2, और z को हम ऊपर ले जाएंगे। z ऊपर जाके क्या बन जाएगा, z की -1, और इसका डेरिवेटिव लेंगे हम d/dz। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, पावर स्टार्ट में आ जाएगी -2, और पावर में एक नेगेटिव करेंगे हम। इसी तरीके इसकी भी पावर स्टार्ट में आ जाएगी, और पावर में क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास -6, z की क्या बन जाएगी 3, और ये नेगेटिव और नेगेटिव प्लस 1 को लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और z की क्या बन जाएगी -2। ये तो क्या था हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव dy। इसी तरीके से हम क्या फाइंड करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव dy। सॉरी, यहाँ पे dz आना है, dz, क्योंकि हमने फंक्शन कौन सा लिया है, dz, d का स्क्वायर और z का स्क्वायर। -6 और d/dz क्या बन जाएगा, -3। इसी तरीके से d/dz, z का क्या बन जाएगा, -2। पावर स्टार्ट में आ जाएगी -6 मल्टीप्लाई -3, और पावर में क्या करेंगे, एक नेगेटिव करेंगे। इसी तरीके इसकी भी पावर स्टार्ट में आ जाएगी -2, और पावर में एक नेगेटिव करेंगे, -2, -1, किसके बराबर आ जाएगा 18, नेगेटिव और नेगेटिव प्लस, और z की क्या बन जाएगी -4। इसी तरीके से ये -2 बन जाएगा, और z की क्या बन जाएगी -3। ये नेगेटिव की पावर है, नीचे जाके क्या बन जाएगी, पॉजिटिव की। इसी तरीके से यहाँ पे अभी क्या बन जाएगी, पावर पॉजिटिव की 3। तो ये क्या था इसका सेकंड डेरिवेटिव dz का क्यूब। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आप क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 करूँगा। क्वेश्चन नंबर 12 है r इज इक्वल टू 12/θ -4/12/θ 1/θ4, थीटा की पावर 4। इसे हम विद रिस्पेक्ट टू किसके डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा के डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। लेकिन हम इसे डिफरेंशिएट करने से पहले एक स्टेप करेंगे, थीटा को ऊपर ले जाएंगे, -1 हो जाएगी, और जो पावर उसके ऊपर जाके क्या बन जाएगी, नेगेटिव की। सबकी पावर ऊपर जाके नेगेटिव की बन जाएगी। अब हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। इसे डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट करेंगे, अकॉर्डिंग टू थीटा। 12 स्टार्ट में यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन करवाऊँगा, d/dθ नहीं लिखूँगा, बल्कि हम डायरेक्ट करेंगे इसे। 12, ये नेगेटिव की पावर स्टार्ट में आ जाएगी -1, और थीटा के अंदर -1 और -1 ऐड करेंगे। इसी तरीके से ये इसकी भी पावर स्टार्ट में आ जाएगी, और -3 और -1 पावर एक नेगेटिव कर दी, इसकी भी पावर स्टार्ट में आ जाएगी। तो थीटा -4 -1, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, -12 और थीटा का नेगेटिव स्क्वायर। ये क्या बन जाएगी, पॉजिटिव का 12, -3 और -4 क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, और थीटा की 4। ये क्या बन जाएगी, नेगेटिव और पॉजिटिव, -4, थीटा की क्या बन जाएगी 5, -5। इसी तरीके से हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, dr/dθ, d का स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। -12 पावर स्टार्ट में आ जाएगी, -2 मल्टीप्लाई -2, थीटा की क्या करेंगे, पावर -1 ऐड करेंगे। इसी तरीके से 12 और -4 ऐड, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, और -4 में -1 ऐड करेंगे। इसी तरीके से इसकी भी पावर स्टार्ट में आ जाएगी, -4, थीटा -5, सॉरी -5 स्टार्ट में आ गया, और थीटा की -5 में -1 ऐड किया। क्या बन जाएगा, नेगेटिव और -12 पॉजिटिव 24, 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा 24, और थीटा की -3, और ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव 48, 4 12 48,
थीटा की क्या बन जाएगी -5। इसी तरीके से जो आखिरी वाला बनेगा क्या बनेगा नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव 4 5 द 20 और थीटा क्या बनेगा -6। अब हम पावर नीचे ले जाएंगे क्योंकि नेगेटिव पावर है, पावर हमेशा पॉजिटिव रखनी है। क्या बन जाएगी थीटा का क्यूब -48 और थीटा की 5 पॉजिटिव 20 और थीटा का 6। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चनों की समझ आई होगी। अगर आपके इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।